कल देश का कोना कोना हर हर महादेव के जयकारों से गूंजेगा। कल से पवित्र और पावन सावन महीने की शुरुआत होने जा रही है और साथ ही शुरू हो जाएगी आस्था और भक्ति की सबसे भव्य यात्रा यानी कांवड़ यात्रा। तो हमारी 7वीं गुड न्यूज आपको बता दें यही है और हमारी गुड न्यूज है कि सावन में सजे मार्ग मंदिरों में तैयारी खास। जी हां, कांवड़ यात्रा के लिए शासन से लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। शिव भक्तों के स्वागत में सड़कों से लेकर आसमान तक इंतजाम किए जा चुके हैं। आइए देखते हैं कैसे सज गया है देश कांवड़ियों के स्वागत के लिए। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, गांव से लेकर महानगरों तक हर मंदिर आस्था के रंग में सज गया है। श्रद्धालुओं को जल चढ़ाने के लिए स्पेशल लाइन, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए अलग प्रवेश द्वार, पेयजल स्टॉल, स्वास्थ्य शिविर और भीड़ नियंत्रण को लेकर सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। सावन के महीने की शुरुआत होने वाली है और महाकालेश्वर मंदिर में अभी से रौनक देखने के लिए मिल रही है। सावन के महीने में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए देश भर से शिव भक्त भारी संख्या में उमड़ेंगे। लिहाजा इस बार प्रशासन ने ई पास सिस्टम लागू किया है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। तो वहीं काशी विश्वनाथ और बाबा वैद्यनाथ के धाम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। सावन के महीने में स्पर्श दर्शन पर रोक लगाई गई है। साथ ही भीड़ प्रबंधन के लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी, सेल्फी पॉइंट्स, पंडाल व्यवस्था और डिजिटल सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। इसके अलावा सावन के पावन महीने में भोलेनाथ की महायात्रा भी उज्जैन में निकलनी है। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। श्री महाकालेश्वर भगवान की जो सावन माह की सवारियां रहती हैं उनकी तैयारियां जो है मंदिर समिति की तरफ से शुरू कर ली गई हैं और इस बार जो सावन भादों की सवारियां हैं उसमें कुल 6 सवारियां बाबा महाकाल की निकलेंगी। इन सवारियों को और अधिक आकर्षक और उत्साह के साथ निकालने के लिए जो है मंदिर समिति द्वारा तय किया गया है कि सभी सवारियों को अलग अलग थीम पर निकाला जाएगा, जिसमें उस थीम के माध्यम से एक एडिशनल जो है प्रयास किया जाएगा एक कार्यक्रम कराने का, जिसमें जैसे पहली सवारी के अंदर वैदिक उद्घोष के माध्यम से एक थीम रहेगी। उसके बाद जो लोक नृत्य हैं जो पूरे देश भर के मध्य प्रदेश के और अन्य राज्यों के, उन लोक नृत्यों का एक एलिमेंट रहेगा। सावन के महीने की शुरुआत से शिव भक्ति की सबसे विशाल और आस्थापूर्ण यात्रा कांवड़ यात्रा का भी शुभारंभ होने जा रहा है। लिहाजा कांवड़ यात्रा को लेकर भी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कांवड़ मार्ग समेत महत्वपूर्ण जगहों पर कुल 29,454 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 395 ड्रोन, 1,845 जल सेवा केंद्र की व्यवस्था की गई है। 829 चिकित्सा शिविरों, 1,222 पुलिस सहायता केंद्र, कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इसके अलावा आरएएफ, क्यूआरटी और एंटी टेरर स्क्वाड पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। पूरी कांवड़ यात्रा पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। 29,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और 400 से अधिक ड्रोन कैमरों के जरिए पूरी कांवड़ यात्रा पर अफसरों की नजर होगी और ये सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे की फीड न सिर्फ जोनल और जिला मुख्यालय पर बल्कि लखनऊ स्थित मुख्यालय पर रियल टाइम पर अफसर देखेंगे कि कहां पर कांवड़ यात्रा में किस तरीके से संचालन हो रहा है। जारी किए गए निर्देश में साफ कहा गया है कि कांवड़ यात्रियों के लिए बनाए गए शिविर राजमार्गों से करीब 20 मीटर दूरी पर बनाए जाए, जहां पर वो आश्रय स्थल हो, जहां पर कांवड़ यात्री विश्राम कर सकें। हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख, देवघर, उज्जैन, काशी, हर ओर से लाखों शिव भक्त सावन के महीने में जल भर कर निकलेंगे और अपने बाबा भोले के दर्शन और जलाभिषेक करेंगे। ऐसे में यूपी से लेकर उत्तराखंड में कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम है। जगह जगह विश्राम कैंप बनाए गए हैं, जिससे कांवड़ियों को लंबी यात्रा में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। कई जगह तो कांवड़ियों के लिए एसी कैंप की व्यवस्था की गई है। बागपत सबसे बड़ा कांवड़ मार्ग है, जहां से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश की ओर से हजारों कांवड़िये रवाना होंगे। लिहाजा यहां शिव भक्तों की ओर से कई नेक पहल की जा रही है। सोनीपत के एक संगठन द्वारा पिछले 21 वर्षों से विशाल कांवड़ शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो हर साल नई सुविधाओं के साथ भक्तों की सेवा में जुटा रहता है। यहाँ हम कांवड़ियों को हर तरह की सुविधा देते हैं, खाने की, पीने की, दवाई की, चाय की और बर्ती के लिए बर्त से अलग से, और जो भी सुविधा है कांवड़ियों को जो हमारा हम कर सकते हैं कोशिश करते हैं हर एक चीज करें।
बेहद हाईटेक आपने अपने शिविर को बताया कि अगर एसी की जरूरत हो तो किस तरीके से आप क्या है आपकी एसी रूम भी हैं जी, 2-3 एसी रूम बनते हैं और कूलर है, पानी के पंखे हैं, लाइट 24 घंटे है, 3 जनरेटर रखते हैं। देखिए जिस तरीके से बताया इन्होंने कि कांवड़ियों को किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, अगर गर्मी से वो अगर आहत है, गर्मी से परेशान है, उसके लिए एसी की व्यवस्था है, तो वहीं पानी और कहीं ये कहा जाता है कि कावड़ खंडित ना हो, उसको लेकर भी गंगा जल की व्यवस्था ये अपने पास रखते हैं। इस साल पिछले साल से ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, झारखंड और हरियाणा में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। अनुमान है कि इस साल 5 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों की संख्या होगी। ऐसे में हर जिले, हर रास्ते पर भव्य स्वागत, भंडारे, पानी, मेडिकल टीम और शिविर तैयार किए गए हैं। कुछ सुविधाएं देनी, उसके साथ साथ हमारे जो पार्किंग स्पेसेस हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी प्लान है, उसके बारे में हम लोग ने अपनी इंटरनल टीम्स ने काम कर लिया है। अभी कुछ जो चीज़ें बची हैं, जैसे कहीं पानी की लाइंस का है, कुछ जगह लाइट्स हैं, कुछ टॉयलेट्स अभी और लगने हैं, तो उसको हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जैसे जैसे भीड़ और बढ़ती जाएगी, हम सुविधाओं को और इंक्रीज करेंगे। जाहिर है शिव शंभू के पावन महीने सावन में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने के लिए मिलने वाला है। इस बार कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई यानी सावन की शिवरात्रि तक चलेगी। इस दौरान उज्जैन से काशी और देवघर तक शिव भक्ति की त्रिवेणी बहेगी और पवित्र स्थलों पर करोड़ों श्रद्धालु जुटेंगे, जिनके स्वागत के लिए प्रशासन और हर सेवक सब तैयार हैं। लखनऊ से संतोष शर्मा, बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।